पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अंबा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी, और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने, भगवान देवाधिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए, जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद आ गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो, तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे मां चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, मनवांचित फल उसको प्राप्ति हो, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले उसको देख ही लें, बहुत है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में आपसे बारंबार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों शिव महापुराण में आपसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाते हैं, बारंबार मंत्र बुलवाते हैं? क्यों? क्योंकि आप जब मंत्र का जप कर कर कहीं से भी निकल कर जाओ, घर जाओ, परिवार में जाओ, किसी रोड पर से निकल कर जाओ, किसी मार्ग पर से निकल कर जाओ, और आपके चेहरे का भी यदि कोई दर्शन कर ले और वो कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो आपके चेहरे का दर्शन करके उसका कार्य सफल हो जाए। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मूल सार है, ये मंत्र की मूलता है।
एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र। तो यहाँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो। आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा जम के बोलो जरा मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पहुंच गया, कोई अवधि पर पहुंच गया, कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा कार्य कर लिया और उसको देखकर आप अंदर ही अंदर से त्रस्त हैं, तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो लोगों की अवगुण देखूंगा, लोगों के गलत गलत भाव देखूंगा, अच्छा ही नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे व्यस्त रखना। व्यस्त, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि आप